पेज 9 के ऊपर है पोइम माई कैट, और इसके ये देखते हैं वर्ड्स टू नो, कैच, फर, हंट्स, स्मार्टर, और इसके आगे मीनिंग्स लिखे हुए हैं। थोड़ा सा उर्दू में बता दें। कैच मैंने पकड़ना, फर जो नरम मुलायम बाल होते हैं, हंट्स शिकार करना, और स्मार्टर बहुत साफ़ सुथरा और इंटेलिजेंट। और अब हम पढ़ते हैं आई हैव अ कैट, his name is Rish, his fur is white and he likes fish. He hunts and walks about my house. He's always out to catch a mouse. I play with him and keep him clean. A smarter cat you have never seen. ठीक है, ये हमने पोइम पढ़ ली। इसमें आपको क्या समझ आया बच्चों? समझ ये आया कि ये जो पोइट है वो कहता है कि मेरे पास एक बिल्ली है, उसका नाम रिश है, उसकी जो फर है वो वाइट है, और वो फ़िश खाना पसंद करती है, वो शिकार करती है, चलती है मेरे घर के अंदर, और बाहर जाके भी वो माउस वगैरह को पकड़ती है। मैं इसके साथ खेलता हूँ और मैं इसको साफ़ सुथरा रखता हूँ। ये एक बहुत स्मार्ट बिल्ली है। ठीक है, तो अब इसका हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और इसकी एक्सरसाइजेस देखते हैं कि उसमें क्या है। तो है पहला क्वेश्चन है, वो नंबर 1 कह लें या ए, इज़ रिश मेल और फीमेल? तो आपने जैसा कि पोइम को पढ़ा और आपको पता चल गया कि ही इज़ मेल। ठीक हो गया। उसके बाद है डज रिश हैव हेयर और फर? तो रिश हैज़ फर। और व्हाट इज़ इट लाइक? इट इज़ लाइक अ फर के बारे में पूछे ना कि व्हाट इज़ इट लाइक, तो इट इज़ लाइक अ सॉफ्ट पिलो की तरह होती है ना, तो आप इस तरह लिख लें, इट इज़ लाइक अ सॉफ्ट पिलो। ठीक है। और अब है व्हाट डज रिश डू इन द हाउस? तो ये रिश क्या करती थी घर के अंदर? रिश यहाँ से लिखें आप, रिश हंट्स एंड, या ही भी लिख सकते हैं, ही हंट्स एंड वॉक्स इन द हाउस। और व्हाट डू यू थिंक रिश डज आउटसाइड द हाउस? तो घर से बाहर वो क्या करती थी? ही ऑलवेज कैच माउस आउटसाइड द हाउस। ठीक है। इज़ रिश क्लेवर? आपके ख्याल में क्या था? शायद तेज़ थी ना, वो बहुत होशियार थी। तो यस, ही इज़ क्लेवर। तो अब आपने ये बताना है इन योर ओन वर्ड्स से व्हाट रिश इज़ लाइक। आपको कैसा लगता है कि रिश कैसी थी? तो आप बताएं कि ही इज़ स्मार्ट एंड क्लीन कैट। ठीक हो गया। अब आगे ये है कि ये जो है दिए हुए ना बी क्वेश्चन जो है, इसमें है द लेटर्स आर जम्बल्ड, यानी जम्बल्ड किए हुए आगे पीछे लिखे हुए हैं करके स्पेलिंग, जिनको हम शफल्ड भी कहते हैं। तो ये इसके स्पेलिंग से आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। और ये इस तरह है कि जो इसके मैं तो सही तरह भी बता दूंगी, लेकिन उसके बाद आपने बच्चे को इसको बार बार याद करवाना है। ये अच्छी तरह कॉपी के ऊपर ये जम्बल्ड वर्ड्स लिखें और उसके आगे बच्चे को कहें कि जैसे उसका सही स्पेलिंग है कैट है, ये फर है, तो इनको 5 टाइम रिपीट करें। इस तरह उसको स्पेलिंग्स याद हो जाएंगे। तो ये है कैट, और ये RUF है तो फर, SHIF लिखा हुआ है फिश, और ये USHOE हाउस, USOME बनाया हमने माउस, और ये बना प्ले, और ये HUNT और S आखिर में लगाएंगे तो बन जाएगा हंट्स, और ये है नेम। ठीक है। अब ये आगे है नीचे अंडर, ऑन, डाउन, अप, दीज आर प्रेपोजिशंस। ठीक हो गया। और इनको हमने फिट करना है इन सेंटेंसेस के अंदर। अनवर इज डैश द लॉक। तो अनवर आपको क्या नज़र आ रहा है? लॉक के ऊपर बैठा हुआ है, तो हम लिखेंगे अनवर इज ऑन द लॉक। ठीक हो गया। अनवर इज क्लाइंबिंग, क्या आएगा यहाँ पे प्रेपोजिशन? अप द ट्री। ठीक हो गया। और द लीफ इज फॉलिंग डाउन, और द आंट इज क्या है? अंडर द लीफ। ठीक हो गया। और ये वर्ड्स हैं जो आपने बच्चे को पढ़ाने हैं, इनकी CH वाले क्या साउंड निकालते हैं? चिप, चिंच, चॉप, चैप। श यानी SH की जो साउंड है वो है शिप, शिन, शॉप, शॉर्ट। और थिक, थिक, थ के वर्ड्स हैं थिक, थिन, विद, क्लोथ, यानी TH शुरू में आए और एंड में आए तो उसकी इस तरह की साउंड होती है थ, द या थ, थिक, और या विद। तो ये भी TH है, बट ये दिस, दैट, द, दीज, इस तरह के वर्ड्स बन जाएंगे आपके। और अब ये है
कि टॉक अबाउट योर पेट्स। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं और ये अपने अपने पेट्स लेके आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि आप बताएं अपने किसी फेवरेट पेट के बारे में और आप उसकी किस तरह केयर करते हैं और उसको क्या खिलाते हैं, वो कहाँ सोती है, ये सोता है या सोती है। तो इस पर हम सिर्फ एक आसान सा कर लेते हैं कि आप अपना लिखेंगे आई हैव अ कैट, its color is white, it has 4 legs, it has a tail, it drinks milk and eats meat, it sleeps in a basket, I bath it and keep it clean.